चाहता है। मजाक मत उड़ाइए एक दूसरे का। एक नौजवान लड़का जवानी के जोश में एक बूढ़ी औरत को देखता है, 80, 85, 90 साल की वो बूढ़ी औरत, उसकी कमर कमान की तरह झुक गई, रुकू की हालत हो गई, उसकी लाठी लेके चल रही है, झुक गई उसकी कमर। लड़के ने मजाक करते हुए कहा, अम्मा ये कमान कितने में खरीदी है? कमर झुकी है। कमान देखा ना, तीर जब छोड़ा जाता है तो कमान ऐसी होती है, यहां से ऐसे मुड़ी हुई होती है, ऐसे यहां तीर लगाकर ऐसे फेंका जाता है, तो कमान झुकी हुई होती है। तो उस लड़के ने, नौजवान ने कहा, मां ये कमान कितने में खरीदी है? नहीं, तेरी कमर बिल्कुल झुक गई है, ये कमान कितने में खरीदी? बुढ़िया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, बेटा घबराओ नहीं, चिंता मत करो, मेरी उम्र को पहुंचोगे तो फ्री में मिल जाएगी। घबराओ नहीं बेटा, मेरी उम्र को पहुंचोगे तो फ्री में मिल जाएगी। रास्ता यही है। आज तुम दूसरों का मजाक उड़ा रहे हो, कल तुम्हारा भी मजाक उड़ाया जाएगा। आज अपने माँ बाप को सता रहे हो, तुम्हारी औलाद तुम्हें सताएगी। बाप के लिए ये कहा ही नहीं जा सकता कि अल्लाह के रसूल, मेरे बाप हमसे हर वक्त पैसों की डिमांड करते रहते हैं, मैं कमाता हूं, बाप मांग लेते हैं। तो अल्लाह के नबी का जवाब ये था, तो क्या हुआ? इन्नका व इन्ना मालका लिअबीक, तू खुद और तेरा सारा का सारा माल तेरा नहीं है, तेरे बाप ही का तो है। यानी बाप ने अगर तुझे पैदा नहीं किया होता तो तू माल का मालिक नहीं बनता। तू भी और तेरा माल सब बाप ही का माल तो है, सब बाप के लिए है, कोई कह नहीं सकता। इसीलिए कोई बेटा शरई नुक्ते नजर से अपने बाप को ज़कात भी नहीं दे सकता। बाप चाहे कितना गरीब हो, सब बेटों को अलग अलग कर दिया, सबके अलग अलग घर बन गए, सब कमाने लगे, बाप बहुत गरीब है। अब बेटा चाहे कि मैं ज़कात दे दूं, पैसा है, बाप बहुत गरीब है, ज़कात तो नहीं दे सकता, इसलिए कि बेटों की कमाई बाप ही की तो है, बेटों का माल तो बाप ही का तो है। इसलिए कोई औलाद अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकती। शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, इसलिए कि बीवी के खाने पीने की, पैसे लत्ते की, कपड़े की सारी जिम्मेदारी शौहर के ऊपर है। शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, लेकिन बीवी अपने शौहर को ज़कात दे सकती है, क्योंकि बीवी की कमाई बीवी की है। अगर बीवी कुछ काम करती है एक्स्ट्रा और कुछ कमाती है तो शौहर जबरदस्ती नहीं ले सकता है। बीवी की मर्जी है, वो चाहे तो दे दे और चाहे तो ना दे। आप कह नहीं सकते हो हमें दे पैसा इतना। अगर आपकी बीवी सरकारी नौकरी कर रही है कहीं, तो माफ कीजिएगा, अगर वो आपको 1 रुपया भी ना दे तो आप जबरदस्ती ले नहीं सकते। आज औरतें बहुत खुश हो रही होंगी, मौलाना ने बड़ी अच्छी बात बताई है। ऐसे ही बताया करें हमारे लिए, आज खुश हो रही होंगी। वो दे दे अलग बात है, तो शौहर गरीब है तो वो दे देती है, लेकिन अगर शौहर ज्यादा ही गरीब है तो वो ज़कात भी दे सकती है बीवी। मान लीजिए पूरे साल में 50,000 रुपए महीना मिलता है, 50,000 रुपए महीने के हिसाब से पूरे साल में जोड़ो, कितना हो गया? 6 लाख रुपया। अब 6 लाख का हिसाब किताब जोड़ोगे तो उसमें बहुत आसानी से 52.5 तोले चांदी आ जाएगी। आपके यहाँ भरी बोलते हैं, 52.5 तोला, तकरीबन 585 ग्राम चांदी बहुत आराम से आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि बीवी अब साहिबे निसाब हो गई है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो गई। अगर वो 1 साल हो गया उस पैसे को, सोना हो ना हो, चांदी उसके पास हो या ना हो, अगर 6 लाख रुपया 5 लाख रुपया उसके पास है और उसमें 585 ग्राम चांदी आ रही है, तो उसके ऊपर ज़कात और फर्ज वो दे सकती है। ज़कात किसको दे? जरूरतमंद को। अगर समझती है कि मेरा शौहर गरीब है तो उसको भी दे सकती है।
जर्जी साहब को उसकी बीवी ने, मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह ना करे कि ये दिन आए, अगर जर्जी साहब को उसकी बीवी ने ज़कात दे दी, लाइए 20,000 रुपए हमारे ज़कात के निकलना है, लीजिए हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब जर्जीज साहब उसी में से अपनी बीवी को खिलाएंगे पिलाएंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वही ज़कात का पैसा जो उसने मुझे दिया मैं उसी पर खर्च करूंगा, और वो हमारी खर्च में से खाएगी पिएगी, उसके लिए ज़कात नहीं, वो तो उसका हक है। शौहर को ज़कात दे रही है, जायज है, और शौहर उसी में से खिला रहा है तो बीवी खाएगी क्योंकि उसका हक है, वो उसके लिए ज़कात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि शौहर की वो जिम्मेदार है अपनी बीवी को खिलाने का, वो अपने शौहर से अपना हक खा रही है, न कि ज़कात, तो उसके लिए जायज है मेरे प्यारे साथियों। और ये उसके लिए ज़कात की रकम नहीं मानी जाएगी, ज़कात तो शौहर को दी है, लेकिन वो जो खा रही है वो शौहर का माल खा रही है, ज़कात, ये जहन में रखिएगा। देखिए कहां मैं बहक गया, बात कुछ और करना थी, निकल गया। मेरे भाइयों, मैं कह ये रहा था कि अहद पैमान इकरार शर्त ये चीज होनी चाहिए। आपने इकरार तो किया लेकिन शर्त पूरी नहीं की तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। और शर्त क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तरीका बता दिया, जिस तरीके से बता दिया वही तरीका हमें अपनाना है, वही है। एक चीज और बता दूं आपको, नमाज पढ़ना इबादत नहीं है, नमाज को रसूलुल्लाह के तरीके पर पढ़ना इबादत है। समझ गए ना? रोजा रखना इबादत नहीं है, रोजे को रसूलुल्लाह के तरीके पर रखना इबादत है। कुर्बानी इबादत नहीं है, कुर्बानी नबी के तरीके पर करना यह इबादत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ईद उल अजहा कुर्बानी की यौमुन नहर के दिन, यानी 10वीं तारीख को, 10वीं ज़िलहिज्जा को आप नमाज के बाद कुर्बानी करेंगे, नमाज के बाद कुर्बानी करेंगे। अब कोई शख्स अगर नमाज से पहले कुर्बानी कर ले, भले ही वो सारा जानवर गरीबों में बांटे, भूखों को खिलाए, प्यासों को भले ही गरीबों में दे, लेकिन उसकी कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। नमाज के बाद कर रहा है तब भी गरीबों को गोश्त खिलाएगा, और नमाज से पहले कर लिया तब भी गरीबों को खिलाएगा, और गरीबों को दे रहा है लेकिन उसको सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने कुर्बानी तो की लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक कुर्बानी नहीं की।